माँ वैभव लक्ष्मी व्रत महात्म्य, महिमा तथा कथा। भक्तों, माँ वैभव लक्ष्मी इस संसार को बनाने, पालने और संहार करने वाली स्वयं आदि शक्ति हैं। वही ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति हैं। उनके भंडारे अनंत है। सच्चे मन से जो भी माँ को पुकारता है कि हे माँ, मैं तेरी शरण में हूँ, मुझे धन धान्य दो, ऐश्वर्य दो, संतान दो, माँ कभी निराश नहीं करती। वे अपने भक्तों की हर समस्या माँ बनकर सुलझाती है। जो श्रद्धा और विश्वास से उनके शरण में जाता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। माँ वैभव लक्ष्मी की महिमा का बखान तो नारद, शारद और सहस्त्र मुख वाले शेषनाग जी भी करने में असमर्थ हैं। फिर भला मैं अज्ञानी कहाँ तक कहूँ। आप किसी भी समस्या से क्यों न घिरे हो, नौकरी, व्यापार, कर्ज, बीमारी, कलेश, मुकदमा, शत्रु भय, आप सच्चे मन से माँ की शरण में आकर यथाशक्ति माँ के व्रत करें। माँ के दरबार से कोई निराश नहीं जाता। प्रेम से बोलिए माँ वैभव लक्ष्मी की जय। भगवान कृष्ण द्वारा वर्णित श्री वैभव लक्ष्मी महिमा। पांडव कालीन कथा है। पांडव जुए में कौरव से हार कर अपना सब कुछ गंवा चुके थे। तब एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर से मिलने श्री कृष्ण आए। धर्मराज तो पहले ही व्यथित थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, कोई ऐसी विधि बताएं जिससे हमारा खोया हुआ राज्य, धन संपदा आदि हमें पुनः प्राप्त हो जाए। तब श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि आप वैभव लक्ष्मी का व्रत करें, आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। धर्मराज ने आश्चर्य से पूछा कि यह वैभव लक्ष्मी कौन है और इनकी क्या महिमा है। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, यदि लक्ष्मी ही वैभव लक्ष्मी है, लक्ष्मी के 8 स्वरूपों का संयुक्त नाम वैभव लक्ष्मी है। जो भी व्यक्ति माँ वैभव लक्ष्मी कहकर इन्हें स्मरण करता है और इनकी विधिवत पूजा एवं व्रत करता है, उसे धन धान्य, मान सम्मान, ऐश्वर्य, संतान, वीरता एवं विजय सभी कुछ वैभव लक्ष्मी के आशीर्वाद से प्राप्त हो जाता है। युधिष्ठिर बोले, यह बताएं प्रभु कि लक्ष्मी और वैभव लक्ष्मी की उपासना में क्या भेद है। यह आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, सुनो, लक्ष्मी को चंचल कहा गया है। ये कभी अधिक दिनों तक एक स्थान पर नहीं रुकती। इनकी उपासना से केवल धन ही प्राप्त होता है, जबकि वैभव लक्ष्मी की उपासना से उपासक को आंतरिक और बाह्य, अंदरूनी और बाहरी दोनों ही प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त होता है। वैभव लक्ष्मी चंचल नहीं है। यह जिस पर प्रसन्न होती हैं, उसके यहाँ जब तक निवास करती हैं, तब तक वहाँ सत्य, धर्म, प्रेम, भाईचारा और ईमानदारी रहती है। युधिष्ठिर प्रभु, कृपा कर बतलाएं कि पूर्व काल में यह व्रत किसने किया। श्री कृष्ण, सर्वप्रथम वैकुंठाधिपति श्री विष्णु जी ने वैभव लक्ष्मी का पूजन किया। तत्पश्चात महादेव और ब्रह्मा जी और समय समय पर इंद्रादित्य सभी देवों ने देवी वैभव लक्ष्मी का पूजन किया। हे धर्मराज, देवराज इंद्र ने तो बलि के भय से त्रास्त होकर देवी वैभव लक्ष्मी के शरण ली, जिससे प्रसन्न होकर देवी ने श्री नारायण से वामन अवतार कराकर उसे भयमुक्त किया। युधिष्ठिर ने, प्रभु, यह क्या प्रसंग है, कृपा कर स्पष्ट करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, प्राचीन काल में बलि दैत्यों के राजा थे। वे महादानी थे। उनके राज्य में प्रजा सब ओर से संपन्न एवं सुखी थी। बलि श्री नारायण का प्रिय भक्त था। एक बार उसमें अपने दानी होने का अभिमान आ गया। साथ ही उसकी इच्छा भी यहाँ तक बढ़ गई कि वह इंद्रासन पाने का प्रयत्न करने लगा। इसके लिए उसने 100 अश्वमेध यज्ञ कर देवताओं को अमरावती से पराजित करने का संकल्प लिया। विधिवत यज्ञ प्रारंभ हो गए। जैसे जैसे यज्ञों की गिनती बढ़ती जाती थी, वैसे वैसे देवताओं में विशेषतः इंद्र की घबराहट भी बढ़ती जा रही थी।
यज्ञों के साथ साथ राजा बलि की कीर्ति एवं शक्ति बढ़ती ही जा रही थी। उधर इंद्र विचलित हुए जा रहे थे। ज्यों बलि के 99 यज्ञ पूर्ण हुए, देवराज को लगा कि अब शीघ्र ही उनका सिंहासन राजा बलि के अधिकार में चला जाएगा। इस संकट से पूर्ण काल में उन्होंने सभी देवताओं की सभा बुलाई और सभी के समक्ष इस संकट से मुक्ति का उपाय सुझाने की विनती की। अपने अपने मतानुसार सभी देवताओं ने उपाय बताया, किंतु इंद्र राजा को उनमें से कोई भी उपाय न सूझा। तब देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें वैभव लक्ष्मी के शरण में जाने का सुझाव दिया। इंद्रदेव को यह सुझाव पसंद आया और उसी दिन उन्होंने माँ वैभव लक्ष्मी की शरण लेकर उनके व्रतों का संकल्प किया। इससे देवी वैभव लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उन्होंने इंद्र को दर्शन देकर कहा कि हे देवराज, मेरी शरण में आने वाले की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। कहो तुम्हारी क्या इच्छा है। देवराज इंद्र बोले, हे महाशक्ति, हे महामाई, मैं स्वर्ग के लिए चिंतित हूँ। दैत्यराज बलि स्वर्ग पर आधिपत्य पाने के लिए अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है। यदि उसके यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो गए तो स्वर्ग में भी दैत्यों का राज हो जाएगा। सारी व्यवस्था दैत्यों के हाथ में चली जाएगी, जिससे सारा सृष्टि चक्र प्रभावित होगा। दैत्य मनमानी करेंगे और चारों ओर अधर्म फैल जाएगा। हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैं समस्त देवताओं सहित आपकी शरण में हूँ। हे कल्याणकारिणी माँ, मेरी चिंता दूर करो। तुम शीघ्र ही चिंता मुक्त हो जाओगे। देवराज, तुम श्रीहरि की शरण में जाओ। ऐसा कहकर माँ वैभव लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। तत्पश्चात इंद्र सभी देवताओं के साथ श्रीहरि की शरण में गए तथा उनकी स्तुति कर उन्हें अपनी व्यथा बताकर इस संकट से मुक्त कराने की प्रार्थना की। तब भगवान श्रीहरि ने इंद्रादि देवताओं को आश्वासन दिया कि वैभव लक्ष्मी की कथन अनुसार मैं अवश्य तुम्हें चिंता मुक्त करूँगा। इसके बाद प्रभु श्रीहरि ने वामन का अवतार लिया और एक छोटे ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा बलि के यहाँ पहुँचे और उससे भिक्षा की याचना की और 3 पग भूमि की इच्छा जाहिर की। राजा बलि के लिए भला 3 पग भूमि का क्या दान था। उन्होंने जल का संकल्प लेकर ब्राह्मण को दान देना स्वीकार कर लिया। भगवान श्रीहरि ने उसी समय विराट रूप धारण कर एक पग में पूरी पृथ्वी नाप ली और दूसरे पग में आकाश। फिर बलि से बोले, राजा बलि बताओ, तीसरा पग कहाँ धरूं। राजा बलि प्रभु की पूरी लीला को समझ गए। उसे बोध हो गया कि इंद्रासन पाने की उसकी महत्वाकांक्षा के चलते ही देवराज इंद्र ने श्री नारायण को प्रसन्न कर यह स्थिति पैदा की है। तब उसने कहा, प्रभु, तीसरा पग आप मेरे शीश पर रखें। श्री वामन ने तीसरा पग उसके सिर पर रखकर उसे पाताल में उतार दिया। तत्पश्चात भगवान श्रीहरि अपने असली रूप में प्रकट होकर बोले, बलि, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, किंतु हृदय में लालच रखकर तुमने इंद्रासन हथियाने की चेष्टा की। इंद्र देवी वैभव लक्ष्मी की शरण में चले गए और उनके द्वारा इंद्रादि देवों को भी दिए गए अभयदान के कारण ही मैं तुम्हें यह दंड देने के लिए वामन अवतार लेकर इस धरा पर आया हूँ। मेरे अहोभाग्य प्रभु, चाहे किसी भी रूप में हुए, मुझे आपके दर्शन हो गए तो मैंने सब कुछ पा लिया। तब श्रीहरि उससे प्रसन्न हो गए और बोले, मैं तुम्हारी निष्ठा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांगो। हे नारायण, यदि आप मुझसे प्रसन्न ही हैं तो मुझे यह वर दें कि आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक पूरी पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। इन दिनों में सभी लोग प्रसन्नचित्त होकर अपने अपने घरों में प्रकाश करें, मिष्ठान आदि बनाएं और दीपावली नामक पर्व आश्विन माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाएं। इस दिन प्रत्येक घर में माँ लक्ष्मी का पूजन अर्चना हो, जिससे महालक्ष्मी माँ प्रसन्न होकर सभी को सुख समृद्धि का वरदान दे। तब श्रीहरि ने तथास्तु कह और अंतर्ध्यान हो गए।
हे धर्मराज, श्री कृष्ण बोले, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम देवी वैभव लक्ष्मी की शरण लो, जो सभी संपत्तियों एवं सुख की दाता हैं। हे केशव, आपने माँ वैभव लक्ष्मी की महिमा सुनाकर मुझ पर अतीव कृपा की है। आपकी आज्ञा अनुसार आपके समक्ष ही मैं माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा एवं व्रत का संकल्प लेता हूँ। भक्तों, इस प्रकार श्री कृष्ण जी के कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों एवं द्रौपदी सहित माँ वैभव लक्ष्मी की शरण ली और विजय श्री प्राप्त की। बोलिए माँ वैभव लक्ष्मी की जय, माँ वैभव लक्ष्मी की जय। कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।